नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 9 का पावर x माइनस 7 का पावर x इक्वल्स टू 32। तो x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हमें दिया गया है, यानी x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है 9 का पावर x माइनस 7 का पावर x इक्वल्स टू 32। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 9 का पावर x माइनस 7 का पावर x इक्वल्स टू, ये 32 को हम ब्रेक कर लेंगे। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 16 दूने 32, 16 इंटू 2 32 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 9 का पावर x माइनस 7 का पावर x इक्वल्स टू, ये 16 को हम 9 प्लस 7 के रेफरेंस में ब्रेक कर लेंगे। ये 9 प्लस 7 अगर हम कर लें तो हमें ये 16 प्राप्त हो जाएगी, इनटू इसी 9 माइनस और 7 अगर हम कर दें तो हमको 2 प्राप्त हो जाएगी। 9 और 7 16, 9 में से 7 अगर माइनस कर दें तो 2। इस फॉर्म में हम इसे ब्रेक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम फिर ऐसे कर सकते हैं कि 9 का पावर x माइनस 7 का पावर x इक्वल्स टू, यहां से देख सकते हैं कि 9 प्लस 7 इंटू 9 माइनस 7। अगर हम यहां से ऐसे मान लूं कि a इक्वल्स टू 9 और b इक्वल्स टू अगर हम 7 मान लें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहां से हम ये समझ सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ सेट कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है हमारे लिए 9, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी हमारे लिए 7, तो यहाँ से हम लेंगे 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 9 का पावर x और राइट साइड में 9 का पावर 2। दोनों का बेस इक्वल है तो हम सामने सामने ले लेंगे। 9x इक्वल्स टू हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर, और यहां से देख सकते हैं ये माइनस 7 का पावर x, तो यहां भी माइनस 7 का पावर 2, तो ये दोनों को एक साथ लेंगे। यहां से लेंगे माइनस 7 का पावर x इक्वल्स टू माइनस 7 का पावर 2। फिर नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि अगर x का पावर a हो इक्वल्स टू x का पावर b हो, तो दोनों में देख सकते हैं कि इसका बेस यानी आधार बराबर है तो पावर बराबर हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आधार बराबर हो, बेस बराबर हो, तो पावर बराबर हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए देख सकते हैं दोनों का आधार सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। x का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। यहाँ से आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ भी देख सकते हैं दोनों की जो आधार है वो सेम है, -7 और -7, तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2। दोनों स्थिति में देख सकते हैं x का जो वैल्यू है वो 2 है। तो आइए जो x का वैल्यू हमने 2 प्राप्त किया है ये वाकई राइट या रॉन्ग आंसर है, हम लोग इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। चेक, हमें क्वेश्चन दिया है 9 का पावर x माइनस 7 का पावर x इक्वल्स टू 32, और हमने x के लिए जो वैल्यू फाइंड आउट किया वो x के लिए वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट किया। तो जहां x वहां पे हम 2 रख के वेरीफाई कर लेंगे कि हमने जो आंसर प्राप्त किया वाकई वो सही है या गलत। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 9, और 9 का पावर x है उसके जगह पे हम 2 लगाएंगे, माइनस ये 7 लेंगे, और 7 का पावर x है तो यहाँ भी x के लिए हम 2 बैठाएंगे, इक्वल्स 2 में हमें दिया गया है 32। 9 का स्क्वायर यानी हम इसको 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, माइनस 7 का स्क्वायर यानी इसे हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, अब बराबर में हमें दिया गया है 32। नेक्स्ट स्टेप पे देख सकते हैं 9 गुना 9 2 बार है, तो यहाँ से हम 9 9 81 कर सकते हैं, माइनस 7 गुना 7 49 हो जाएगी, इक्वल्स टू 32।
अब 81 से यदि 49 को हम माइनस कर दे तो यहाँ से आ जाएगी 32 और राइट साइड में भी हमें दिया गया है 32। देख सकते हैं यहाँ से कि जो LHS है, जो LHS है वो RHS का इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष का बराबर है। और जब दोनों और बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमने जो x के लिए वैल्यू फाइंड आउट किया था 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम कह सकते हैं यहाँ से कि हमने जो आंसर निकाला वो हमारा वेरीफाई हो गया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।